Hey everyone and dear faculty member, I am going to teach sequence and series. But let me first give a short intro about myself. My name is Guddu Kumar. I have completed BTech in Electronics and Communication Engineering from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have teaching on different platform like Nirala Vidya Mandir coaching classes and Momentum classes. Let's start the chapter sequence and series. आज हम लोग sequence and series पढ़ेंगे जिसमें AP and GP के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले देखते हैं AP होता क्या है. AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ. यदि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो उसे एपी बोलते हैं. यानी एग्जांपल से शुरू करो. इसका एग्जांपल लेट सपोज दिया गया हो 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. तो देखो इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है यानी या सेम आ रहा है. देखो सेम आ रहा है यानी इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है. यानी डी इज सेम. डी सेम आ रहा है इसमें यानी सबका डी सेम आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं ये एपी में है. दिस इज इन एपी. यानी एक और एग्जांपल मैं देख सकता हूँ 2, 4, 6, 8, एच सो ऑन. ये भी एपी में है क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है. इसके भी बीच का डिफरेंस. तो यहाँ से मैं इसका डिफिनेशन लिख सकता हूँ एपी का. द डिफरेंस बिटवीन two consecutive term. The difference between two consecutive term is same is known as AP. तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. मानो जैसे में एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल ऊपर वाला ही लिखते हैं, उसके बाद जनरलाइज करेंगे इसको. 3, 5, 7, 9, 11. तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. 2 सबका 2 आ रहा है यानी कांस्टेंट आ रहा है. तो इसको पहला को हम ए मानेंगे तो दूसरा ए जस्ट ए प्लस डी हो जाएगा. ए प्लस डी क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है. डी इजकल टू 2. यहाँ पे भी डी इजकल टू 2 आ रहा है, यहाँ पे भी डी इजकल टू 2 आ रहा है. यानी कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है. तो इसको पहला टर्म को हम अगर सपोज डेट ए मान लेंगे, सपोज ए मानेंगे तो इसको हम सेकेंड टर्म को ए प्लस डी मान सकते हैं और थर्ड टर्म को क्या मान लेंगे, इसमें भी ये ऐड हो जाएगा डी. तो ए प्लस 2D हो जाएगा, ए प्लस 2D. वैसा ही हम दूसरा क्या फोर्थ टर्म देखेंगे ए प्लस 3D हो जाएगा, ए प्लस 3D. तो एच ऑन एक ये सीरीज बना है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. ये सीरीज बना है. तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. एपी का सीरीज हम लिख सकते हैं. एपी का सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, एच सो ऑन ए प्लस n-1 इंटू डी तक. ये हो सकता है एपी का सीरीज. आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. तो आगे मूव करते हैं. इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ.
the difference between two consecutive term is same या constant is known as एपी। तो हमें एपी का सीरीज हम जनरलाइज कर लिए। अब उसके बाद देखते हैं जनरल टर्म क्या होता है। तो एपी का जनरल टर्म हम देखेंगे GENERAL, जनरल टर्म ऑफ एपी। मतलब कि एपी का जनरल टर्म क्या होगा वो देखते हैं। सपोज कोई सीरीज दिया होगा है, सीरीज हमने क्या जनरलाइज किया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो वही सीरीज लिख दो, इफ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D एज सो ऑन ए प्लस n-1 इंटू डी आर इन एपी। यदि कोई सीरीज एपी में हो, आर इन एपी, देन वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं, मतलब कि इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट जनरल टर्म, GENERAL, जनरल टर्म इज Tn, एंड Tn इज इक्वल टू होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें Tn होता है जनरल टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एंड n होता है क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। चलो मैं लिख देता हूँ, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी इज कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एंड एन लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड Tn इज जनरल टर्म, GENERAL, जनरल या nth टर्म, यही होता है। आई थिंक यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। अगला टॉपिक में मैं मूव करता हूँ, सम ऑफ एपी। माने कोई भी अगर एपी दिया गया तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहले उसका कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन वगैरह। तो सम ऑफ एपी देखते हैं, साथ साथ आप लोग लिखते जाना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहले कंसेप्ट प्रूफ करते हैं, इसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं फार्मूला का, और फार्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो सीरीज कोई दिया गया है, एपी का सीरीज हमने क्या जनरलाइज किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एज सो ऑन। तो सपोज इसका सीरीज हमने देखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एज सो ऑन अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये देखा था हमने सीरीज। तो हमें सम फाइंड करना है, तो Sn लिख सकते हैं। Sn इज इक्वल टू तो सम फाइंड करना है, तो सबको जितना भी टर्म दिया है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ध्यान देते रहना आप लोग। तो पहला टर्म को ऐड कर दिया, दूसरा का भी ऐड कर रहे हैं, तीसरे को भी ऐड कर रहे हैं, S1 प्लस फोर्थ को भी ऐड कर रहे हैं, एंड लास्ट टर्म को भी ऐड कर रहे हैं।
तो इसी को जस्ट एक बार उल्टा कर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखो एस एन बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लास्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म तक लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एच सो ऑन, प्लस दे देते बीच में, एच सो ऑन प्लस होगा, प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट एस एन का सीरीज हमने क्या बोलते हैं, क्या एपी का सीरीज हमने लिख लिया एक बार, उसको जस्ट रिवर्स करके ऐड कर दिया। तो अगर ये दोनों मान लो, पहला इक्वेशन ये है एंड दूसरा इक्वेशन ये है, अगर हम इस दोनों को अगर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो देखते हैं क्या फाइंड होता है। चलो देखो, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो 2SN हो जाएगा। 2SN इजकल टू, मान लो लास्ट टर्म को, ये है लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, ये वाला लास्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को, यानी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2A, क्योंकि ए और ए ऐड हो जाएगा तो 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज, एन माइनस वन इंटू डी प्लस, देखो सेकेंड टर्म को और लास्ट से सेकेंड टर्म को, फर्स्ट से सेकेंड टर्म को और लास्ट से सेकेंड टर्म को अगर ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा, और माइनस 2D है, और प्लस डी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो जस्ट यही टर्म मिलेगा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सेम टर्म मिलेगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर भी हम थर्ड टर्म को और पीछे से थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, शुरू वाला थर्ड टर्म को और पीछे से थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो फिर यही टर्म मिलेगा, यानी n बार तक मिलेगा यही टर्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी एच सो ऑन प्लस एच सो ऑन n टाइम्स तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज को हम अगर मान लो 5 को कितना 4 बार ऐड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू n हो रहा है, कितने बार, 4 बार हो रहा है, तब इंटू 4, 5 बार ऐड करेंगे तो इंटू 5, 6 बार ऐड करेंगे तो इंटू 6 होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये पहला टर्म लिख लेंगे, इंटू n लिख सकते हैं ना। आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो बोलना, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो मैं लिखता हूँ क्या होगा ये टर्म, तो 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इंटू n बार ऐड हो रहा है तो इंटू n कर देंगे, तो 2SN हो जाएगा, 2SN इजकल टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से n को हम नीचे ले जा सकते हैं, इस n को, सॉरी ये n को नहीं, 2 को, अगर हम 2 को अगर हम नीचे ले जाएंगे डिवाइड में तो n बाई, ये भी n आगे आ जाएगा तो n/2 हो जाएगा, इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया SN का, दिस इज ए फार्मूला ऑफ SN। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, माने एपी का एन टर्म दिया गया हो तो उसका सम ये वाला अप्लाई करेंगे, सम निकालना हो तो ये वाला फार्मूला, आप लोग ये वाला फार्मूला याद रखना। चलो आगे देखते हैं, इसको ब्रेक करके भी एक फार्मूला क्या बोलता है, डिराइव होता है। तो यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे मूव करता हूँ मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग उतार लिए होंगे।
तो देखो हमने फार्मूला क्या डिराइव किया है, Sn इजकल टू हमने डिराइव किया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने डिराइव किया है। तो इसको मैं एक बार और लिख सकता हूँ, Tn इजकल टू हमने क्या देखा था, a प्लस n-1 इंटू डी। Tn इज लास्ट टर्म, Tn को लास्ट टर्म ही बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Sn इजकल टू n/2 इंटू a को हम a प्लस 2a को a प्लस a में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a को a प्लस a में ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैं a प्लस a में, प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो यहाँ से आप लोग एक बार चमक रहा होगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा ध्यान आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ चमक रहा होगा। दिस इज L, दिस इज Tn या नहीं तो L, तो इसको क्या बोलेंगे, Tn L, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको L लिख सकता हूँ। तो यहाँ से Sn का दूसरा फार्मूला मैं डिराइव कर सकता हूँ n/2 इंटू a प्लस L, दिस इज L, तो ये L हो गया। तो Sn का फार्मूला दूसरा फार्मूला हो गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, L इज लास्ट टर्म, ध्यान रखना आप लोग, L इज लास्ट टर्म, एंड ए पता ही है, हमने लिख दिया था फर्स्ट टर्म होता है और n इज नंबर ऑफ टर्म्स। चलो यहाँ तक आप लोग को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे इससे रिलेटेड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी एंड एपी का सीरीज एपी इज 116, यानी कोई एपी का सीरीज दिया गया है, ये सीरीज दिया गया है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन, एपी का सीरीज दिया गया है 25, 22, 19 एज सो ऑन इज इतना, यानी सम दिया गया है, एसएन दिया गया 116। देख लेना आप लोग एक बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। तो एपी का सीरीज दिया गया और इसका सम दिया गया है 116। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो इसमें सीरीज देखो कैसा सीरीज बन रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस डी कितना आ रहा है, -3, डी -3। तो ए कितना है, हेयर सॉल्यूशन फाइंड लिख रहा हूँ, देखते रहना आप लोग, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। तो ए हो गया यहाँ पे 25 एंड डी हो जाएगा -3 एंड Sn गिवन है, Sn इजकल टू 116। तो यहाँ पे फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। पहले n तो पता नहीं है, क्योंकि पहले लास्ट टर्म पता करने के लिए हमें n फाइंड करना होगा। तो n यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला पहला फार्मूला हमने देखा था, ये वाला सम का, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो वो फार्मूला आप लोग एक बार देखो, Sn इजकल टू वो वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाता है। तो Sn 116 है, तो 116 हो गया इजकल टू, क्या बोलते हैं, n नहीं पता है, n हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा l निकालने के लिए, क्योंकि l का फॉर्म लास्ट टर्म बोल रहा है फाइंड करने को। तो लास्ट टर्म का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट n नहीं पता है, तो n पहले फाइंड करते हैं। तो Sn का फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 25 इंटू n-1 इंटू डी, डी इज -3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो
पॉज करो, पॉज पॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे मैं प्लस मिस्टेक कर रहा था, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा 232 इजकल टू, यहाँ से 50n हो जाएगा, 50n प्लस, पहले लिखो इसको, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक बार, n/2 इंटू 50 प्लस, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 3n माइनस का 3n प्लस का 3, प्लस का 3, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये 2 से तो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो ये 2 नहीं होगा। तो अगर अब यहाँ से तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कर देता हूँ। तो 232 इजकल टू 50n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3n। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है, 232 इजकल टू 50n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 3n आगे, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 232 इजकल टू 53n माइनस का 3n स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको इधर लाऊंगा, पहले ये देखता 232 इजकल टू, सॉरी माइनस का 53n प्लस 3n स्क्वायर इजकल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस 232 इजकल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, बस इसको आगे लाया हूँ, इसको पीछे जाने दिया हूँ। तो अब इसको फैक्टराइज करूँगा, तो यहाँ पे देखो एक क्या बोलता रूल लगता है, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, थोड़ा 30 में मैं बोला हूँ अपनी लैंग्वेज में, पहला गुने दूसरा जोड़ घटाओ दूसरा, यानी पहला और तीसरा ऐसी कौन सी संख्या जिसको पहला और तीसरा को गुना मल्टीप्लाई करने पे माइनस या प्लस का इतना आना चाहिए सेकेंड वाला टर्म। तो देखो, तो 3n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो -24 को एंड -29 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इसके बराबर में आ जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस 232 इजकल टू 0। तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, रफ। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3n कॉमन आ जाएगा, 3n कॉमन आने पे n-8 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी n-8 हो जाएगा, तो माइनस का 29 ये हो गया इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n-8 लिख सकता हूँ, एक टर्म हो जाएगा 3n-29 इजकल टू 0। तो यहाँ से n के वैल्यू आएगा 8,29/3। यहाँ से n की वैल्यू आ गई इतना, तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड करना है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला बैठाना पड़ेगा। n की वैल्यू यहाँ पे तो 2 आ गया, पहले फर्स्ट पे लेके देखते हैं किस पे आंसर दिया गया है बुक में, ये भी देखना पड़ेगा ना ऑप्शन में, क्योंकि बुक का सवाल है। तो Sn इजकल टू होता है, एक और फार्मूला होता है Sn इजकल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फार्मूला हमने देखा था, सेकेंड फार्मूला सम का। तो यहाँ से हो जाएगा n क्या है 8/2 इंटू फर्स्ट टर्म 25 है प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म में फाइंड करना है, सॉरी लास्ट टर्म है नहीं, लास्ट टर्म में फाइंड करना है, तो l लिखेंगे। और Sn दिया गया है ये
116, तो मल्टीप्लाई में तो 232 हो जाएगा इजिकल टू, सॉरी इसको काट देता हूँ, इससे 4 हो जाएगा एंड, और इसको मैं इससे कट करूँगा तो हो जाएगा 29, तो यहाँ 29 इजिकल टू 25 प्लस एल हो जाएगा, तो एल का वैल्यू क्या आ गया 29 माइनस 25 इजिकल टू 4, जो कि आंसर में 24 ही है। तो n इजिकल टू ये नहीं लेंगे, ये वाला टर्म नहीं लेंगे, n इजिकल टू ये लेंगे, n इजिकल टू 8 लेंगे, क्योंकि हमें n इजिकल टू 8 लेने पे ही आंसर मिल रहा है, तो इसका शायद इसको मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। इसको भी मैं n इजिकल टू 29/3 भाई ले सकता हूँ, बट इस पे आंसर मिल रहा है तो इसको ही कंसीडर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जीपी डिस्कस करते हैं। एपी तो यहाँ पे ख़त्म होता है, बाकी बाद आप लोग प्रॉब्लम लगाते रहना, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और जो भी बुक हम लोग रेफ़र करते हैं उसमें, और कोई भी दिक्कत आए तो बता देना आप लोग क्लास में। बाकी बाद मैं जीपी पे मूव करता हूँ, तो जीपी क्या है वो देखते हैं। ये आप लोग लिखते रहना, मैं उधर जब तक डिस्कस करता हूँ। जीपी नया हेडिंग तो आप लोग जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड इसका डिफिनीशन मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर सेम हो या कांस्टेंट हो तो उसे जीपी बोलते हैं। यानी यहाँ पे रेशियो का जिक्र होता है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस का जिक्र होता था, यहाँ पे रेशियो का जिक्र होगा। पहले लिखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका होता है ये फुल फॉर्म। तो देखो इसका डिफिनीशन में लिख सकता the ratio of two consecutive term is same या constant, the ratio of two consecutive term होगा ना। यहाँ पे आप लोग लिख देना टू कॉन्जेक्यूटिव टर्म, द रेशियो ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव टर्म इज सेम या कांस्टेंट इज नोन एज जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक। मतलब कि देखो कोई सीरीज दिया रहेगा, मान लो एग्जांपल में इसका सीरीज दिया रहेगा 4, 8, 16, 32, ऐसे ऑन। देखो ये सीरीज का दिया रहेगा, क्या बोलते हैं, जीपी का अगर सीरीज दिया रहेगा तो इसमें हमने क्या डिफरेंस लेना, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे जीपी बोलते हैं। यानी इसका कॉमन रेशियो, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर सेम या कांस्टेंट हो तो उसे जीपी बोलते हैं। यानी रेशियो देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है ना आर, यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे कॉमन रेशियो को। यानी रेशियो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है सबका। तो इसको भी जनरलाइज कर सकता हूँ। मान लो सपोज इसको मैं पहला टर्म लिखूंगा ए, तो इस सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग एक बार थोड़ा जनरलाइज करोगे तो नज़र आएगा, यहाँ पे जस्ट कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ए,
तो एफ ए आर हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब एच ओन। तो यहाँ पे मैं जीपी का क्या बोलता हूँ टर्म जनरलाइज कर सकता हूँ। जीपी का क्या टर्म होगा या फॉर्म होगा, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर के पावर 4 एच सो ऑन अप टू ए आर के पावर n-1 होगा। ये ए आर के पावर n-1। तो यहाँ पे मैं अब अगला टॉपिक पे मूव करता हूँ, इसी में जीपी में ही। जो जीपी का कैसे टर्म फाइंड करेंगे, जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ GENERAL, जनरल या nth टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी का जनरल टर्म या nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मान लो सपोज कोई सीरीज दिया गया है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एच ऑन। मतलब कि यदि कोई सीरीज दिया जीपी में सीरीज हो आर इन जीपी, यदि ये अगर ए आर क्यूब जीपी में हो तो हम जनरल टर्म लिख सकते, देन वी कैन राइट जनरल टर्म या GENERAL जनरल टर्म या nth टर्म इज TN, एंड TN इजकल टू होता है ए आर के पावर n-1। दिस इज ए जनरल टर्म where A is formed first term, where A is equal to first term। इधर मैं लिखता हूँ आप लोग ध्यान देते रहना, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो बताना, मैं समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। तो जनरल टर्म का क्या फार्मूला आ गया है, ए आर के पावर n-1। अगर ये सीरीज दिया गया हो एपी का तो वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ एन एपी जीपी एंड TN को हम लिख सकते हैं, TN इज जनरल टर्म एंड nth टर्म, GENERAL जनरल या nth टर्म। एंड n उसमें एपी में और जीपी में जो होता है वही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमने n को एपी में भी देखा था। बस याद रखना दोनों में n सेम ही होता है, TN भी सेम होता है, TN नहीं नोटेशन सेम होता है। बस वैसे तो जीपी में TN का फार्मूला अलग होता है और एपी में TN का फार्मूला अलग होता है। तो मैं तो कवर कर चुका हूँ, आप लोग ध्यान देते रहना। अब हम सम देखेंगे। मतलब सम ऑफ जीपी का सम देखेंगे, क्योंकि एपी का भी सम हमने देखा है। और क्या बोलते हैं जीपी का सम कैसे फाइंड कर सकते हो देखते हैं। पहले इसका प्रूफ देखता हूँ, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी के टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मान लो सपोज जीपी का हमने क्या बोलता हूँ
जनरल फॉर्म क्या देखा था, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एच सो ऑन अप टू ए के पावर एन माइनस वन, ये देखा था जनरल, क्या बोलते हैं जनरल टर्म कहा गया है। जीपी का फॉर्म देखा था। तो हम एस एन इजकल टू लिख सकते हैं क्योंकि सम हमें देखना है। तो एस एन क्या लिख सकता हूँ, जीपी का टर्म जस्ट लिख दो, ए है जीपी का टर्म का क्या है, ए आर क्यूब ए आर के पावर 4 प्लस एच सो ऑन अप टू ए आर के पावर एन माइनस वन, ये है। तो सब सम हमें सम लिखना है जीपी का, तो सबको ऐड कर दो, जितना भी टर्म है उसको सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड कर दिया और इसी को जस्ट क्या बोलता हूँ, एक टर्म छोड़ के आगे सबके सामने लिखेंगे, बस एक टर्म को छोड़ के। तो यहाँ पे ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट एक टर्म आगे बढ़ाकर मैं लिख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर ए आर प्लस ए आर के पावर 3 प्लस एच ऑन ए आर के पावर एन माइनस 2 प्लस ए आर के पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। अब सपोज इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड अगर माइनस करेंगे, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से अगर सेकेंड को मैं माइनस करता हूँ तो ये टर्म हो जाएगा, देखो क्या होगा, देखते रहना आप लोग, ध्यान देना बस। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन वैसे काम का नहीं है, फिर भी क्या बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट करवाना जरूरी रहता है क्योंकि इसी के बेस पे भी क्वेश्चन वगैरह सब मिलेगा, और तो इसीलिए कॉन्सेप्ट तो कवर करना जरूरी होता है। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं, आप लोग ध्यान देते रहना। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में से यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना मानो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन सॉरी, पहले जो सीरीज दिया गया उसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर हो जाएगा, सब में आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एस ओ ऑन ए आर के पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा एन माइनस 2, सॉरी ए आर के पावर एन माइनस 2 ए आर के पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म मेरे से छूट गया, आप लोग ध्यान देते रहना, ए आर स्क्वायर होगा ना, एंड ए आर क्यूब, यहाँ पे मैं एक टर्म छोड़ दिया था जिसके वजह से सब गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, क्योंकि ये एस एन का क्या बोलता हूँ, जो भी टर्म लिखा था सम हमें लिखना है। तो एपी, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जीपी का हमने टर्म लिख दिया था ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। अब उसी टर्म को मैं जो सम दिया गया है ना, उससे हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने पर दूसरा समीकरण निकलेगा, पहला समीकरण फर्स्ट वाला है, और इस सम में आर से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो बन जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एस ऑन ए आर के पावर एन माइनस 2 प्लस ए आर के पावर एन माइनस 1। अब मैं समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहा हूँ, माइनस करने पे क्या मिलेगा हमको, तो एस एन माइनस आर एस एन माइनस आर एस एन इजकल टू, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा।
फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म बचेगा, लास्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का लास्ट टर्म बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इजक्वल टू एस एन माइनस का आर एस एन इजक्वल टू ए माइनस यहाँ पे, तो माइनस ए आर के पावर एन माइनस 1। रुको मैं मार्कर चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉमन लिख सकता हूँ एस एन, एस एन अगर कॉमन ले लिया हो जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड माइनस करेंगे तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एस एन माइनस का आर एस एन इजकल टू ए, पहला टर्म बचा है और उसका लास्ट टर्म बचा है सेकेंड इक्वेशन का, तो माइनस ए आर के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से एस एन कॉमन आ जाएगा इंटू 1 माइनस आर इंटू, यहाँ से कॉमन ए आ जाएगा तो 1 माइनस आर के पावर एन माइनस 1 ये हो जाएगा। तो एस एन इजक्वल टू यहाँ से फाइंड हो जाएगा, निकल के आएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ये किसके लिए होगा, लेस देन के लिए, वेयर आर इज लेस देन 1। अगर आर लेस देन 1 हो, वही अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा, आर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ये हो जाएगा एस एन का फार्मूला। तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला 2 निकल के आता है, जो कि आप लोग ध्यान रखना। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसी पे सॉल्व होगा। और एक क्या बोलते हैं, ये वाला जनरल टर्म जो हमने बताया था, जनरल टर्म एपी का ये वाला जनरल टर्म होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 ये होता है। और ये सम का फार्मूला होता है, सम का फार्मूला अगर आर ग्रेटर देन लेस देन में लिखना है तो ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर ये होता है। और पॉजिटिव के लिए जस्ट इसका थोड़ा आर के पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 कर देना, यही होता है। तो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ, जब तक के लिए मैं इतना रखता हूँ। बाकी बात मैं अगले लेक्चर में देखूँगा इस पे प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।